हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर्स एकेडमी। आज डेट है 9th ऑफ दिसंबर 2023 और आज की वीडियो में हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अब नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या मूवमेंट जो है वो दिखा सकता है। तो आपको मालूम है कि मैं अब कल से जो है वो मैं लाइव आ गया हूं और हर रोज यानी कि मंडे टू फ्राइडे मैं यूएस सेशन स्टार्ट होने से पहले लाइव आ जाया करूंगा। ठीक है, तो लाइव एनालिसिस में आप भाइयों के साथ जो है वो मैंने अब करने हैं ऑन गोल्ड, और जो भी पेयर्स हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे होंगे उनको भी हम एनालाइज किया करेंगे। ठीक है, तो जरूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अब कर लें क्योंकि आई एम बैक। तो गोल्ड की हम बात करते हैं। तो आपने देखा कि फ्राइडे वाले दिन जो डाटा हमें देखने को मिला वो सारे का सारा जो है वो डॉलर की फेवर में था। ठीक है, माजरत के साथ मेरे जरा घर में जरा कुछ काम हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर कोई डिस्टोर्शन अगर आती है तो उसके लिए माजरत है। तो हमने देखा कि गोल्ड जो है वो बहुत शार्पली जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव हुआ, और पहले अगर आप देखें तो ये वीक की कैंडल मैंने बनाई हुई है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले मार्केट बाय में थी। ठीक है, और यानी कि बहुत एक स्पाइक लगी थी इसकी, और मार्केट जो है वो एकदम से बुल रन में गई थी ऑन मंडे। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है वो फिर सेल में आई और कंटिन्यू फिर सेल में ही रही। तो ये बेरिश इन गल्फ कैंडल जो हमारे सामने फॉर्म्ड हो चुकी हुई है। तो इसके साथ साथ अगर हम इसको भी देखें तो गोल्ड ने इस जोन को भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो हल्की सी सपोर्ट वो मार्केट ले रही है। लेकिन अगर हम इसके बात करते हैं मजीद आगे जाके, तो ये एक इसकी सपोर्ट हमारे सामने आ रही है ऑन वीकली चार्ट, जिसको हम आगे हम जाके मजीद जो है वो देखेंगे। तो अब मान सकते हैं हम कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू यहाँ से फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है अकॉर्डिंग टू दी वीकली चार्ट, और अकॉर्डिंग टू दी कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो कि बेरिश इन गल्फ कैंडल जो है ये फॉर्म्ड हुई है, जो कि हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट जो है वो फर्दर भी फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है। ठीक है, अब हम आएंगे अपने D1 के टाइम फ्रेम पे। D1 के टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं तो हमारे सामने पिक्चर जो है वो कुछ इसकी इस तरीके से आएगी। अब मैं इस चीज को मैं जरा थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, अब हम बात करेंगे इसकी इस चीज की। ये देखें कि मार्केट ने अपने इस जोन को जो है वो बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया। यानी कि अगर मैं डाटा आपके सामने कुछ इस तरीके से इसको अगर ड्रॉ करता हूं, तो यानी कि मार्केट यहां तक गई, फिर यहां पर आई, फिर मार्केट अप में गई, और अब ये वाला जो इसकी सपोर्ट थी इसको इस कैंडल ने बड़ा स्ट्रांगली जो है वो ब्रेकआउट कर दिया हुआ। तो इसके मुताबिक अब गोल्ड को फर्दर जो है वो बेरिश में जाना चाहिए। ठीक हो गया, ये हमने क्योंकि बात की कि ये किसकी सपोर्ट थी जो कि बड़ी स्ट्रांगली ब्रेकआउट हमें देखने को मिली है ऑन फ्राइडे वाले दिन। अब मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूंगा। जब हम H4 के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पे जो डाटा है वो कुछ हमारे सामने इस तरीके से है कि मैं आपको कुछ सिनेरियो जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा जो मेन जो फोकस है वो अब H4 है। हमने वीकली में देखा बेरिश इन गल्फ कैंडल बनी है, हमने D1 में देखा कि मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है। अब हम H4 पर आ गए हैं, तो ये देखें कि मार्केट ने इस जोन से भी अपनी जो थी रिजेक्शन वो हमें दिखाई यहाँ से। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी बहुत अपनी सपोर्ट ली, फिर मार्केट हल्की सी अप में गई, लेकिन ये जो इसकी सपोर्ट थी इसको मार्केट ने बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट हमें करके दिखा दिया। जबकि ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट फर्दर जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है। ठीक हो गया, अभी आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन भी इसकी ब्रेकआउट हो चुकी हुई है। ये देखें जबरदस्त तरीके से ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो चुकी है। अब मार्केट ने अपना बुल रन नहीं बनाया, बल्कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहां से रीटेस्ट किया, रन अगेन फॉलिंग की तरफ मूव हुई।
क्योंकि यहाँ पे साथ ही उसकी रेजिस्टेंस भी थी। फिर मार्केट बुल रन में गई, इसी जोन से अपनी रिजेक्शन करके मार्केट डाउन आई और बाद में मार्केट ने अपना ब्रेकआउट भी स्ट्रांगली कर दिया। अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें अब क्या देखने को मिल सकती है? तो देखें, अभी हमने ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट जो है वो अपने इस सिनेरियो के मुताबिक जो है वो बेरिश में है। एन मुमकिन है कि मार्केट जहां से भी इसकी जो है वो डाउन साइड में आ सकती है टू दिस जोन। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो भी आपके सामने बन सकता है गोल्ड के ऊपर, और एक सिनेरियो इसका ये भी बन सकता है कि मार्केट जहां से ही ऐसे अप में मूव ले और इस जोन तक जाए वापस, और जहां से अपनी रिजेक्शन करके फॉलिंग की तरफ मूव ले जाए। ठीक है, एक तो ये भी सिनेरियो इस पे बन सकता है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बताता चला आया हूं कि हमने हमेशा एक साइड को नहीं देखना, हमने दोनों साइड्स को एनालाइज करना है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि हमारा मेन जो चार्ट है वो H4 है। ठीक हो गया, ये तो हमने बात कर ली सारी सेल को लेके, जो कि हमें वीकली चार्ट और D1 चार्ट के मुताबिक दिखाई दे रही है, और इसकी हमने ट्रेड जो है डिफाइन जो किया वो हमने H4 के लिहाज से की है। लेकिन मैं कहता हूं कि यार हमने और भी सिनेरियोस को देखना। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मार्केट जहां से अपना बुल रन इसी तरीके से कंटिन्यू करती है फॉर एग्जांपल, और मार्केट यहां तक जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलती है मान लेते हैं, लेकिन फिर ये वाला जो जोन है ये फिर मार्केट के लिए एज ए सपोर्ट काम कर रहा होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे फिर देखना है कि यहाँ पे क्या मार्केट्स को स्ट्रांगली ब्रेकआउट करती है कि नहीं करती। क्या पता मार्केट जहां पर आए, ठीक है, और अपनी यहाँ पे रिजेक्शन कर दे और फिर मार्केट जो है वो अपने मूव मूव हो जाए। ये भी हमें देखने को इस पर मिल सकता है सिनेरियो। ठीक है, आपने दोनों सिनेरियोस को अंडरस्टैंड करना मेरे भाई। ठीक है, अब हम इसका एक और जो सिनेरियो है उसको भी देखने गए। अब मार्केट मानते हैं कि कंटिन्यू मार्केट इस जोन को भी स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर देती है और यहां तक मार्केट जाती है मान लेते हैं, उसके बाद मार्केट क्या पता कि इस जोन पे आके अपनी सपोर्ट ले और अगेन अपसाइड में मूव ले जाए, तो ये सिनेरियो भी आपके सामने बाय का बन सकता है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि रिजेक्शन का वेट जरूर करें। ठीक है, यहां पे आपको रिजेक्शन मिलती है, आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को देखें। मार्केट जहां पर आए तो आप अपनी सेल की ट्रेड से आउट हो जाएं, लेकिन अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है तो आप अपनी री एंट्री सेल की ले सकते हैं फॉर द टारगेट 1940 के लिए। ठीक हो गया, लेकिन मार्केट यहां पे अपनी रिजेक्शन नहीं करती और कंटिन्यू अप जाती है, देन फिर आपने इस वाले सिनेरियो को वॉच करना है। और यहां से अगर मार्केट अपनी रिजेक्शन करती है, आपने सेल लगाई और जहां पर मार्केट आके अपनी फिर से रिजेक्शन कर देती है, तो आप फिर बाय की अपॉर्चुनिटी को आपने देखना है। तो हमने दोनों पहलू जो हैं बाय के और सेल के हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम इस चार्ट को अपने जो है आप लोग अपने इस डायग्राम को आप बना लें और नेक्स्ट वीक में देखें। अक्सर औकात क्या लोग करते हैं कि एनालिसिस तो वो कर लेते हैं लेकिन उसकी पिक्चर नहीं लेते, उस चार्ट को रिमूव कर देते हैं, और जब मार्केट फिर वो भूल जाते हैं। जब मार्केट उस तरीके से अपना सिनेरियो बनाती है, हमें याद ही नहीं रहता यार हमने इसका एनालिसिस किया क्या था। एक्चुअली में हमारा एनालिसिस एक्यूरेट होता है लेकिन हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, इस चार्ट को अपने चार्ट चार्ट पे लगा लें, जब मार्केट इसके मुताबिक अपनी मूवमेंट दिखा रही हो तो आप इसको ट्रेड कर ले, सिंपल है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आप भाई जो है गोल्ड से जरूर एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का भी लिंक आ रहा है, जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद है वो मेरे से रब्ता कर लें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। मेरा ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता, मेरा कोई कोर्स नहीं है जिसके मैं 250-250 $300 लोग जो चार्ज करते हैं वो मैं नहीं करता। ठीक है, तो बस मेरी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अप कमिंग वीक।
गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।